हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 5 को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 5 में पहला प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, यह है भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला प्रश्न है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया है? ये किया था, तो यह किया था दूरी शक्ति का। अगला प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों, यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों, उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ महाधमनी एवं बाह्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे लैरिंक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारक रश्मियां कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों, यहाँ तारकाय से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? तो दोस्तों, इसमें कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो दोस्तों, यह विधायिका के अधीनस्थ है। अगला प्रश्न है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो दोस्तों, यहाँ बौद्धों का है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यह जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो दोस्तों, यहाँ 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, यह वज्जी था। अगला प्रश्न है, नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो दोस्तों, यह था बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों, यहाँ था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो दोस्तों, यह है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो दोस्तों, यह है स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सामुराई योद्धा वर्ग किस देश का है? तो दोस्तों, यहाँ जापान के हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों, यहाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, यहाँ गुर्दे का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो दोस्तों, यहाँ विद्युत धारा की एक इकाई है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, इनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, यहाँ रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति थी? तो दोस्तों, यहाँ लियोनार्डो दा विंची की एक श्रेष्ठ कृति थी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो दोस्तों, यह है नासिर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो दोस्तों, यह थी तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो दोस्तों, यह रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। अगला प्रश्न है, गंधार कला किसका मिश्रण था? तो दोस्तों, यह मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। अगला प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? तो दोस्तों, यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो दोस्तों, यह एक दलीय पद्धति में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, यहाँ जलभर या जलभृत कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन-कौन होते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों, यह 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो दोस्तों, यह है पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो दोस्तों, यह की थी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, टेरारोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है लाल भूभाग या क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, यह होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो दोस्तों, यह उभयधर्मी अम्ल है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन है? तो दोस्तों, वह है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? तो दोस्तों, जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो, तो यह तब सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न है, कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों, यह आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, यह मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो दोस्तों, यह हेनरी बेकुरल ने किया। अगला प्रश्न है, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों, यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों, यह है असम। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, यह है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, यह था कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। अगला प्रश्न है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, यह जर्मनी कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 5 देखी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।